हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अक्षय और आज का जो मैच खेला गया वो था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो खेला गया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। आज एक्सपेक्टेशन बहुत थी पाकिस्तान से भी और ऑस्ट्रेलिया के भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जो कि बैक टू बैक का हार रही थी मैचेस और उनको आज 2 पॉइंट्स की बहुत ज़रूरत थी टेबल पे ऊपर आने के लिए थी। तो टॉस जीता था पाकिस्तान ने, उन्होंने डिसाइड किया वो बॉलिंग करेंगे, जो कि बहुत ही गलत साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनिंग बैट्समैन थे पूरा गेम उन्होंने ही संभाला। मिशेल मार्श और डेविड वार्नर ने मतलब कम से कम 250-260 के आसपास भी जीरो था ऑस्ट्रेलिया, एक विकेट भी नहीं गिरा था। उसके बाद वही हाल हुआ जो पाकिस्तान का इंडिया के मैच में हुआ था, वही ऑस्ट्रेलिया के साथ आज हुआ। अगले 100 रन बनाने में ही उनकी टीम के बहुत सारे 9 विकेट तो चले ही गए थे, उसमें पूरे 9 विकेट जो गए हैं वो अगले 100 रन बनाने में गए हैं। फील्डिंग में आपने देखा होगा कैच छोड़ दी थी डेविड वार्नर की स्टार्टिंग में ही, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ी क्योंकि डेविड वार्नर 160 प्लस रन्स बनाए, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल साबित हुए, क्योंकि जो अगले बैट्समैन आए ओपनर को छोड़ के वो ज़्यादा कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो पाकिस्तान को भी स्टार्ट वैसा ही मिला जैसे ऑस्ट्रेलिया को मिला था। उनके भी ज़्यादा विकेट्स नहीं गए थे, 80-90 के आसपास आई थिंक। और जो उनके ओपनर्स थे इमामुल हक और शफीक, उन दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप करी थी स्टार्टिंग में। पाकिस्तान ने वही किया जो इंडिया के साथ मैच में हुआ था। स्टार्ट अच्छी मिली, बैटिंग सब कुछ अच्छी जा रही थी, बॉलिंग अगर नहीं कर पा रहे थे उनकी टीम वाले, इतने ज़्यादा रन्स दिए थे, बैट्समैन को आगे आना चाहिए था। अगेन बाबर आजम फेल्ड, रिजवान वॉज ट्राइंग बट अगेन ही ऑल्सो फेल्ड। एंड उसके बाद जैसे ये 2-4 विकेट गिरे, इफ्तिकार वॉज ट्राइंग हार्ड, ही वॉज हिटिंग बैक टू बैक सिक्सेस, बट अगेन वो भी किसी काम नहीं आया। बैक टू बैक इनके विकेट गिरे और पाकिस्तान भी ऑल आउट हो गया। आखिर की कुछ बॉल्स बची थी, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई एंड 305 पे पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। आगे बहुत वरीसम सिचुएशन रहने वाली है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इतने अगर आपके पूरे टेल एंडर्स से पहले ही अगर आपको मिडिल ऑर्डर कंप्लीटली फेल हो जाए तो आप हमेशा ओपनर्स या टॉप 3 बैट्समैन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अब सब लोग देख पा रहे हैं बाबर आजम इज़ ऑब्वियसली नॉट एबल टू परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और ज़्यादा। आई थिंक पाकिस्तान की जो टीम है उनको बहुत ज़्यादा अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगा फॉर द कैचेस, क्योंकि उनके साथ हमेशा ये हुआ है और सब जानते हैं कैचेस विन मैचेस। और अगर आप इतनी बड़े प्लेयर की, ओपनर की कैच छोड़ेंगे, इतनी इजी कैच छोड़ेंगे जो कि बिल्कुल आपके हाथ में बॉल आ रही थी और आपने इतनी इजी कैच छोड़ दी जो कि कोई भी पकड़ सकता था। ज़रूर मिस होती हैं चीज़ें, कैच मिस होती हैं, बट इतने इनिशियल लेवल पे नहीं। ना आप टायर्ड है ना कुछ है, एकदम फ्रेश गेम है, आपने उससे पहले प्रैक्टिस भी ज़रूर करी होगी एंड आप इतने बड़े प्लेयर की उसके बाद कैच छोड़ रहे हैं। तो इनफैक्ट अभी भी अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया जो 367 पे 367 ऑस्ट्रेलिया ने जो बनाए, ऑस्ट्रेलिया और कम से कम 100 रन बना सकती थी। वो तो ऑस्ट्रेलिया के आखिरी के 10 ओवर में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बॉलर्स ने रोक लिया था। शाहीन अफरीदी टुक 5 विकेट्स उन्होंने लिए। वो अग्रेसिव खेल रहे थे, उनके पास अच्छे खासे 10 ओवर ऑस्ट्रेलिया के पास बचे थे। उन्होंने हर बैट्समैन जो भी आया बस यही ट्राई किया कि अग्रेसिव खेलें, बैक टू बैक बाउंड्रीज हिट करें, जो कि उनके फेवर में नहीं गया ऑब्वियसली। एंड वहाँ भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी बैक टू बैक आउट होते रहे। तो अगर वहाँ पे भी 1-2 बैट्समैन और टिक जाते तो ऑस्ट्रेलिया स्टिल हैड स्कोप टू स्कोर 100 मोर रन और ये 450 पार जाना ही जाना था स्कोर। तो पाकिस्तान को अगेन अपना सब, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है हमेशा पाकिस्तान के बॉलर्स में, मैंने बीच में क्रिकेट देखना इतना छोड़ दिया था थोड़ा, बट जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है तब तो ज़रूर देखा है। तो हमेशा एक चीज़ नोटिस करी है, जब पाकिस्तान के बैट्समैन कह रहा हूँ, बॉलर्स नए नए आते हैं टीम में, जैसे पहले वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, उसके बाद शाहीन अफरीदी बहुत आए थे, हाइप बनी थी। इन्होंने इंडियन बैट्समैन या किसी को भी इनिशियल 2 से 3 मैचेस में बहुत परेशान किया है। मतलब किसी का टॉप ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म कर दिया शुरू के 5 ओवर में।
और बहुत बुरी बुरी तरह आउट किया। बट उसके बाद जब लोग इनकी बॉलिंग समझ जाते हैं ना, तो ये ज़्यादा दिन फिर टीम में टिक नहीं पाते। मैक्स टू मैक्स 3-4 साल और उसके बाद इनकी फिर रिप्लेसमेंट कोई आ जाती है। तो कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। मतलब जैसे इंडियन टीम में अगर कोई बॉलर है या कोई भी है, वो चाहे बेंच पे ज़रूर होगा, अगर नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा तो बेंच पे आ जाएगा, एटलीस्ट रिमेनिंग रेस्ट प्लेयर्स में होगा, 11 प्लेयर्स के बाद की लिस्ट में होगा, बट होगा ज़रूर। उसको मौके बहुत दिए जाते हैं। यहाँ पे तो अगर बुरा खेला पाकिस्तान की टीम में तो एकदम बाहर कर देते हैं उसको। उसके बाद फिर एकदम से इनको याद आता है, अच्छा जी वो तो अच्छा प्लेयर था, वापस उसको ले आते हैं। फिर परफॉर्म नहीं करता, फिर उसको एकदम इग्नोर कर देते हैं। और वो लोग फिर आते हैं इनके पॉडकास्ट पे आके इसकी बुराई उसकी बुराई करने चालू हो जाते हैं। तो आई पर्सनली थिंक इनके जो भी बॉलर्स आए हैं, बहुत हाइप क्रिएट हुई। शाहीन शाह अफरीदी आ गए स्टार्टिंग में, उन्होंने 3 विकेट लेके इंडियन क्राउड के सामने किए थे कि मैंने इसको ऐसे आउट कर दिया, रोहित को, केएल को, विराट को। उसके बाद आप आज देख लो, धड़ाधड़ पिट रहे हैं। हारिस रॉफ को इतना हाइप किया हुआ है, रोहित शर्मा ने इतने छक्के लगाए, आज इतना पिटा है हारिस रॉफ। तो किसी भी इनके बॉलर पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि स्टार्टिंग में अगर कोई नया नया है, क्योंकि आप जानते ही नहीं वो क्या बॉलिंग डालने वाला है। और जब आप 1-2 गेम में समझ जाते हो कि किस तरीके का बॉलर है, क्या क्या स्किल्स हैं उसकी, उसके बाद हर बंदा पीटने लगता है फिर उस बॉलर को। तो उस डिपार्टमेंट में मेरे को तो समझ नहीं आया कभी भी पाकिस्तान। और फील्डिंग में मैं ऑनेस्टली बताऊं, आज से कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले मैंने एक मैच देखा था पाकिस्तान का। वो जब वर्ल्ड कप का मैच था, जब वो आया था कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाला मैच, जब इजीली इंडिया जीत गया था। उसके बाद भी जब इंडिया हारा था वो T20 वर्ल्ड कप में, उस टाइम मेरे को फील्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगी थी पाकिस्तान की, सिर्फ उस गेम में, और बहुत दिनों बाद दिखी थी। पर वो आज वापस से वही हालत हो गई। आपने देखा होगा फर्स्ट मैच में इजी 4 था, 2 लोग उसके पीछे भागे और क्रॉस कर गए, बॉल बाउंड्री पे चली गई। ये छोटी चीज़ें होती हैं जो रन बचाती हैं। बैट्समैन अपना यही सोच रहा होता है कि यार ये इतना पिट रहे हैं, अब इतना बड़ा स्कोर कैसे बनाए। अब वो प्रेशर में आएगा, वो मारेगा बाउंड्रीज दे के, वहाँ पे कैच होने की पॉसिबिलिटी तो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो आज एडम जम्पा बन के आए सेवियर ऑस्ट्रेलिया के लिए, और 4 विकेट निकाले और अच्छे विकेट्स निकाले हैं। तो यही रहेगा। अब आगे का वर्ल्ड कप देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि वापस टेबल टॉप में कैसे आता है, वापस टॉप 4 में कैसे आता है। ऑस्ट्रेलिया ने वापस अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है, जस्ट लाइक एक टॉप की टीम है। अगर इतनी टॉप की टीम टॉप 4 में नहीं रहेगी तो मज़ा भी नहीं आएगा। 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अब हर टीम को डर तो लगता है। इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं एक इंडिया के लिए भी बात कहना चाहूँगा, इंडियन टीम के लिए। चाहे पहले हम भी सालों से वर्ल्ड कप देखते आ रहे हैं, पर ड्रेसिंग रूम की आप जो आजकल वीडियोस देख रहे होंगे, जो कि अवार्ड सेरेमनीज होती हैं या कुछ होता है, बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट चल रहा है ड्रेसिंग रूम में। अब देख के लिटरली खुशी होती है कि अब इतने सारे लोग वहाँ पे खुश हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। आपको कैचेस के लिए मेडल्स दिए जा रहे हैं, और आपको बेस्ट ऑन द फील्ड, चाहे वो फील्डिंग में हो, कैचेस के लिए हो, हर चीज़ के लिए आपको मोटिवेट किया जा रहा है। एंड चाहे कितने ही फेमस पर्सनैलिटीज़ हों उस रूम में, एट द एंड है तो क्रिकेटर्स, बट आपस में एक दूसरे के लिए जो खुश हो रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। और उसके बाद कल जैसे केएल राहुल ने सपोर्ट किया विराट कोहली को सेंचुरी बनाने के लिए, दैट वाज एक्सेप्शनल। अभी तक मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि विराट कोहली ने सामने आके उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है नहीं किया, बट जब प्रेजेंटेशन हो रही थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड टेक केएल्स नेम एंड थैंक हिम फॉर बीइंग देयर एंड नॉट टेकिंग सिंगल्स। केएल राहुल ने यही बोला कि विराट कोहली आए उनके पास बीच फील्ड में, और विराट ने बोला कि आप सिंगल्स ले लो, अदरवाइज लोग सोचेंगे कि मैं अपने पर्सनल गोल्स के लिए खेल रहा हूँ। तो वो वाली भी एक स्टेटमेंट थी, बट केएल ने रिप्लाई वहाँ पे ये दिया कि हम कंफर्टेबली जीत रहे हैं, यू गो फॉर योर सेंचुरी। एंड विराट कोहली ने को अगर वो अपॉर्चुनिटी दी गई केएल ने जो दी, तो उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया और सेंचुरी मार के ही गेम ख़त्म किया। तो इंडियन टीम इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इंडियाज़ नेक्स्ट गेम इज़ इन धर्मशाला विद न्यूजीलैंड, सो उसकी वेट करते हैं। एंड लेट्स होप कि इंडिया बीट्स न्यूजीलैंड, जो कि वर्ल्ड कप में बहुत कम बार हो पाया। So let's wait for the match, and that was today's update for the match. Thank you for watching.